Classic Chemistry is the chemistry platform. Please like and subscribe this video. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सुरक्षित होंगे कोरोना से। अभी सीबीएसई का नया सिलेबस जो आया है, आप लोगों को उससे अवगत करा दिया गया है। इस नए सिलेबस में जो पहले की बुक थी, उसमें लेसन फर्स्ट जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका टोटल पोर्शन जो है वो अब नए सिलेबस में नहीं है। नए सिलेबस में इज मैटर अराउंड अस प्योर सेकेंड लेसन जो है उसका ही पोर्शन अब है। तो कोरोना की वजह से जो सिलेबस रिड्यूस हुआ सीबीएसई का, उसमें आपका फर्स्ट लेसन अब नहीं रहा, सेकेंड लेसन है। तो अब सेकेंड लेसन की पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करेंगे। द लेसन इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, जो फर्स्ट मंथली एग्ज़ाम है उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, कहाँ से आपका एग्ज़ाम होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा पहले। तो उसकी चिंता आप ना करिए। इस लेसन को जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका नोट्स आप लोग बनाइए, और फर्स्ट लेसन का भी नोट्स आप लोग प्रिपेयर करके रखिए, उसको ख़राब ना करिए। जो पढ़ लिए हैं आप लोग उसको रखे रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके हिसाब से वर्क करिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो हम डालते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही मिल जाती है, और इस इन्फॉर्मेशन से आपको तुरंत ही आपके रिलेवेंट जो मैटर है आप उसको पा जाते हैं, आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अब हम लोग जो है नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करने स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो फर्स्ट लेसन जो आपको पढ़ाया गया था उसमें यह था कि जो मैटर है उसको फिजिकल नेचर पर ज़्यादातर डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में फिजिकल नेचर के बेस पर मैटर की स्टडी की गई। यहाँ से हम जो है वह केमिकल नेचर पर मैटर की स्टडी होती है। तो इस केमिकल नेचर पर मैटर को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। हमारा मैटर क्या है यह आप जानते ही हैं। मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कंसीडर्ड एज अ मैटर। तो कोई भी चीज़ जो कि स्पेस रखे, कोई कुछ जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, वह सब कुछ मैटर में इंक्लूड किया जाएगा। तो यह जो मैटर है, सब कुछ मैटर जो बना हुआ है अर्थ पे है हमारा, वह मैटर केमिकल नेचर के बेस पर दो टाइप का है। या तो वो शुद्ध है, प्योर है, या तो उसमें कुछ मिलावट है, इम्प्योर है। ठीक है, मिलावट मीन्स मिक्स किया गया है, दो चीज़ें मिला दी जाएं तो वह क्या होगा, इम्प्योर हो जाएगा, या मिक्सचर बोलते हैं। इम्प्योर मैटर को ही हम मिक्सचर बोलते हैं। प्योर एकदम शुद्ध होगा, उसमें और कुछ भी नहीं मिलाया हुआ होगा, तो दैट इज द प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। तो हम बोर्ड को देखते हैं। फर्स्ट लेस आपका है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें मैटर की डिफिनीशन आपको बताई गई है। यह मैटर हमारा प्योर सब्सटेंस का भी बना हुआ हो सकता है, या इम्प्योर सब्सटेंस का बना हुआ होता है। इम्प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बेसिकली मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ें उसमें मिक्स होंगी, दो से अधिक भी चीज़ें उसमें मिक्स हो सकती हैं। तो दो या दो से अधिक जब हमारे प्योर सब्सटेंसेस को मिला दिया जाएगा तो दे विल बिकम इम्प्योर एंड दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक, तो यह जो प्योर सब्सटेंस है, ये प्योर सब्सटेंस जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक तो एलिमेंट्स होता है, दूसरा हमारा कंपाउंड्स है। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो टाइप के प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जबकि जो हमारी इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं
इनको होमोजीनियस मिक्सचर्स में डिवाइड कर सकते हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो इस लेसन में आपको पढ़ना है उसके लिए एक ग्राफ बनाया है हमने। इसके बेस इतनी ही चीज़ें इस लेसन में हमको पढ़नी है। एक एक चीज़ों को आपको बताएंगे अच्छे से और आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताया करिए वीडियो कैसा लगा आपको, और लाइक करिए हमारे चैनल को, और भी लोगों तक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि कैसा आपका ये वीडियो लेक्चर है, कैसा आपको समझ में आ रहा है। उसके बेस पर आप अन्य लोगों को भी बताइए, उनके भी समझ में आएगा जो पढ़ने वाले होंगे, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी मिलेगी, उनको भी फायदा होगा। तो आते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंस पर। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हैं, एक तो एलिमेंट्स है, दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, अब इनको एक्सप्लेन करने से पहले हम जो भी मैटर है, मैटर पर आते हैं। मैटर हमारा वह कोई भी सब्सटेंस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसमें मास हो, वो सब मैटर में इंक्लूड किया जाएगा। जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। मैटर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, और ये पार्टिकल्स की रेंज होती है नैनोमीटर। नैनोमीटर NM से लिखा जाता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, मतलब 1/10⁹ मीटर। ठीक है, यहाँ पे 9 zeros। ठीक है, तो इतना स्मॉल हमारा ये पार्टिकल होता है। जैसे चॉक है, चॉक में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। उस डस्ट पार्टिकल्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते जाएं, इतना डिवाइड कर दें कि वह इस रेंज का जब हमको मिलेगा, तो इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के हमारे हर एक मैटर को के पार्ट्स को हम अलग कर सकते हैं। अब इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को साइंस की लैंग्वेज में एटम्स बोलते हैं। स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को हम साइंस की लैंग्वेज में एटम्स बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरी मैटर इज कंपोज्ड बाय द एटम्स। हर कोई मैटर जो है वह एटम्स से मिलकर के बना हुआ है। कंपोजिशन ऑफ एटम्स विल मेक अ मैटर। एक मैटर को बहुत सारे एटम्स कंबाइन करके, जुड़ करके उसको बनाते हैं। तो हम कहने का मतलब यह है हमारे कि कोई भी मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वह बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और इन छोटे पार्टिकल्स को ही हम एटम बोलते हैं। दैट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल, और वो 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर रेंज के लगभग होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ हल्का बड़े होते हैं, लेकिन नैनोमीटर रेंज के होते हैं। यह जो हमारे एटम्स हैं, मैटर को बनाने वाले स्मॉल पार्टिकल्स, ये साइंटिस्टों के द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। 118 टाइप के डिफरेंट एटम्स डिस्कवर किए गए हैं। 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर वेल नोन टुडे। आज की डेट में 118 टाइप्स के जो हमारे एटम्स हैं, छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, उनके बारे में पूरी जानकारी है। और भी संख्या है इसकी, लेकिन उसकी जानकारी पूरी अभी नहीं है। तो हम यह मान के चलते हैं कि 118 जो एटम्स हैं वो हमको नोन है आज की डेट में। तो यह जो 118 एटम्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, अगर इनको हम अलग अलग करके रखें तो इनके जो अलग पार्ट्स होंगे, एक इनका जो कलेक्शन होगा, दैट विल फॉर्म अ एलिमेंट। तो यह जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में ओनली 1 टाइप ऑफ एटम्स होते हैं।
एलिमेंट्स में ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एलिमेंट जो है, एलिमेंट इज द मैटर इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व। केवल और केवल एक ही प्रकार के एटम्स जब मिल करके, स्मॉल पार्टिकल्स मिल करके जिसको कंस्टिट्यूट करते हैं, वह एलिमेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है जिससे हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, ऑक्सीजन एलिमेंट है जिससे ऑक्सीजन गैस बनी हुई है, आयरन एलिमेंट है, कॉपर एलिमेंट है, जिंक एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है। इन सब में सब अलग अलग एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट एटम से मिलकर के बने हुए हैं। एटम्स का जो कलेक्शन है दैट विल फॉर्म एलिमेंट, और यह 118 टाइप्स के हैं, इसलिए एलिमेंट भी 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। छोटे छोटे जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो 118 वेल नोन हैं और उन्हीं का कलेक्शन जो है हमारा एलिमेंट बोला जा रहा है। तो एलिमेंट जो हमारे हैं वो भी 118 टाइप्स के हैं जिनके बारे में हमको पूरी जानकारी है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और अभी सर्च हो रहा है। तो हमारा जो एलिमेंट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस इन विच देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सेम। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर सेम। जब एक ही टाइप के एटम से मिलकर के कोई मैटर बना हुआ है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं, जिसमें सभी के सभी एटम्स एक जैसे हों, या एटम ना कह करके पार्टिकल्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की बात करें, तो उसके बेस पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो एलिमेंट वह प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें एक ही टाइप के, सेम टाइप के सभी के सभी पार्टिकल एक ही जैसे, एक ही कैरेक्टर के, एक ही जैसे का मतलब है एक ही कैरेक्टर के, उसका साइज हो, उसका कैरेक्टर हो, वो कैसे रिएक्ट करता है, इन सब बातों को हम क्या करेंगे, समान, उसमें एकदम सिमिलरिटीज देखेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट हमारा वह प्योर सब्सटेंस होता है जिसके सभी पार्टिकल्स सेम होते हैं। ऑल पार्टिकल्स, ऑल कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। या इसको दूसरे टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट इज द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, जो कि केवल और केवल एक टाइप के एटम से बना हुआ हो, सेम टाइप के एलिमेंट से, सेम टाइप के पार्टिकल से बना हुआ हो। सब कुछ को हम एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो हमारा है इसकी तीन कैटेगरी है। मेटल्स कैटेगरी है, नॉन मेटल्स कैटेगरी है और मेटलॉयड कैटेगरी है। ठीक है, एलिमेंट प्योर हमारा सब्सटेंस है जिसमें कि पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स उसके एक ही जैसे हैं। जब उसको नैनोमीटर रेंज तक लेके जाते हैं, नैनोमीटर रेंज तक उसके पार्टिकल्स को छोटा करते जाते हैं, तो सभी पार्टिकल्स जब अलग कर देंगे तो सबके सब एक जैसे मिलेंगे। दैट इज द एलिमेंट। और यह एलिमेंट जो है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। मेटल्स, तो जो हमारे घर में मेटल्स यूज होती हैं उन्हीं मेटल्स की बात कर रहे हैं, प्योर मेटल्स है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है। ठीक है, तो यह सभी मेटल्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, एंड दैट इज द प्योर। तो प्योर आयरन, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर, प्योर कॉपर, प्योर जिंक जो होगा वो हमारा क्या है, मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो ये हो गया मेटल्स। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स में आपके वे हमारे सब्सटेंसेस आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स से डिफरेंट होती है। तो आगे अभी इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, तब आपको मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल है कि नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, उनको भी मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो किस बेस पे रखेंगे, जब मेटल हम समझ लेंगे कि क्या है उसके बारे में आपको
नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यह मेटल्स के अपोजिट नॉन मेटल्स होते हैं। जो मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट हमारा क्या होता है, नॉन मेटल्स होता है। तो नॉन मेटल में हमारा जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यह सभी क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज द मेटेलॉइड्स। तो एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गए। ये पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, तीसरा है मेटेलॉइड। तो मेटेलॉइड वे हमारे एलिमेंट्स होते हैं, दोज एलिमेंट्स which have both property of both metals and non-metals. Metalloids are those elements which have property of metals and non-metals both. जो दोनों की प्रॉपर्टी को कैरी करे वह हमारा क्या होगा, मेटेलॉइड होगा। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखते हैं, उनको मेटेलॉइड की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हमारा है फास्फोरस, ये सब हमारे क्या है, मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में है, ठीक है। तो अब इसकी डिटेल स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। एलिमेंट्स के बाद हमारा आता है कंपाउंड, ठीक। तो अभी तक हम एलिमेंट की बातें कर रहे थे, अब आगे हम कंपाउंड की बातें करेंगे, ठीक। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह कम से कम 2 अलग अलग पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होगा। कंपाउंड 2 अलग अलग पार्टिकल से कम 2 डिफरेंट एटम्स इसमें जुड़े हुए होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, ठीक है। 2 डिफरेंट पार्टिकल्स इसमें जुड़े हुए होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे, दे विल कंस्टिट्यूट अ कंपाउंड। तो हमने बताया कि 118 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एटम्स हैं, सभी अलग अलग हैं 118, और उस 118 में से कोई भी 2 अलग अलग, एक ही जैसे वाले नहीं। जैसे हमारा क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन कर लेगा, जुड़ जाएगा केमिकली, तो यह कंपाउंड नहीं बनाएगा। लेकिन एक हाइड्रोजन का एटम है, वह क्या करे, एक क्लोरीन के एटम से जुड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में वह कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक है। जब 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स कंबाइन करें, कम से कम 2 डिफरेंट टाइप के, 2 से ज़्यादा भी कंबाइन करते हैं और उनको भी हम कंपाउंड बोलते हैं। तो when 2 different types of atoms combine with each other, they will constitute a compound. और यह कॉम्बिनेशन जो होता है केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए यह दोनों जुड़ करके एक साथ ही रहते हैं, एक थोड़ा बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। तो एटम तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जब 2 एटम कंबाइन कर लिए और दोनों अलग अलग होने चाहिए, एक ही टाइप के नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग जब कंबाइन कर लेते हैं तो यह क्या करते हैं, एक जुड़े हुए कंडीशन में आते हैं, इस कंडीशन में आएंगे और यह जो पार्टिकल होगा वह अपना अलग रह सकता है। उस पूरे हमारे जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड को इसकी रिपीटेड यूनिट्स जो हैं वह अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो वह हमारा कंपाउंड होता है। जैसे 2 एटम थे अलग अलग, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, ये दोनों कंबाइन कर लिया तो HCl बनाया, ठीक है, HCl। इस प्रकार से यह एक यूनिट हो गई HCl की। ऐसी ही बहुत सारी HCl की यूनिट्स को हम जब इकट्ठा करते हैं या गैदरिंग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, ठीक है। तो इस यूनिट का गैदरिंग हम कर लें, इकट्ठा करें, तो वह हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो हम कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं, when 2 different atoms combine with each other then they constitute a compound। जब 2 अलग अलग पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं
केमिकली कंबाइन करते हैं तब वे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड का पार्टिकल जो होता है उसमें 2 स्मॉलेस्ट पार्टिकल कम से कम होंगे, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कंपाउंड और एलिमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिमेंट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल अकेला होता है और वह एक ही टाइप का होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे मान लो 2 स्मॉलेस्ट पार्टिकल जुड़ गए एलिमेंट में, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो दोनों के शेप, साइज, उसका भार सब एक जैसा होगा। ठीक है, अगर इन दोनों को अलग करेंगे तो दोनों सेम सेम मिलेंगे। और कंपाउंड के केस में 2 पार्टिकल से मिलकर के कंपाउंड अगर बना हुआ है और इनके दोनों पार्टिकल्स को अगर हम अलग करेंगे तो दोनों पार्टिकल का नेचर अलग अलग आएगा। एक बड़ा होगा, एक छोटा हो सकता है। साइज सेम होगा तो उसका नेचर अलग होगा, उसका भार अलग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कंपाउंड को बनाने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इसका जो पार्टिकल होगा उसमें 2 अलग अलग स्मॉलेस्ट पार्टिकल अलग अलग जुड़े हुए होते हैं, दोनों के नेचर अलग अलग होते हैं। तो जब 2 अलग अलग स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंबाइन करते हैं देन दे विल कंस्टिट्यूट अ कंपाउंड। तो यह जो कंपाउंड है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, जैसे आपका HCl एक तो बताया, वाटर, H2O, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज जो शुगर खाते हैं आप लोग, यह सब हमारा क्या है, कंपाउंड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसमें एटम्स अलग अलग होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वे अलग अलग होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कंबाइन विथ ईच अदर, और उस कॉम्बिनेशन में यह एक पार्टिकल बनाएगा। ठीक है, तो यह HCl कंपाउंड होगा, ये H2O कंपाउंड होगा, ग्लूकोज कंपाउंड होगा। ठीक, अगला हम आते हैं मैटर के इम्प्योर सब्सटेंस के सेक्शन में। इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है इसको मिक्सचर भी बोलते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं, हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर उसमें बोलेंगे जहां पर कि हम 2 चीज़ों को मिक्स कर दें और दोनों में हमको यूनिफॉर्मिटी मिले, हर जगह समानता उसमें देखने को मिले, कोई भी डिफरेंस ना देखने को मिले। जैसे वाटर लिया एक बीकर में, इसमें शुगर डाल दिया, ठीक है, क्या डाला, चीनी डाला, शुगर। तो शुगर पहले डालेंगे तो एक जगह वो इकट्ठा रहेगी, धीरे धीरे वो क्या होगा, इसमें घुलेगा शुगर। तो जब वह बहुत कम घुला हुआ होगा तो हम अगर यहाँ से निकाल लें, थोड़ा सा वाटर यहाँ से निकाल लिया, उसको टेस्ट किया तो यहाँ पे मिठास हमको कम मिलेगी, और यहाँ से अगर थोड़ा सा निकाल लिया वाटर कंटेंट तो उसको टेस्ट करेंगे, उसमें मिठास ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसमें पूरी तरीके से शुगर अभी मिक्स नहीं हुआ है। ठीक है, और यही शुगर जब पूरा इसमें घुल जाता है, थोड़ा सा स्टीयर कर दें, इसको सॉल्यूशन को चला दें, तो क्या होगा, शुगर पूरी तरीके से पूरे वाटर में मिक्स हो जाता है। और मिक्स होने पर केवल और केवल वाटर का ही कलर दिखाई देता है, शुगर का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। और जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसमें हर जगह हमको क्या होगा, मिठास बराबर मिलेगी। इसका मतलब कि जो शुगर पार्टिकल्स जो इस पर डिजॉल्व हुआ वह हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, या बोलते हैं इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन जब यहाँ पे हो जाता है तो हमको हर जगह मिठास सेम मिलती है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर हम उसको बता सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होता है जिसमें इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में
जब हम क्या करेंगे, कहीं से भी टेस्ट कर लें, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट निकाल करके टेस्ट किया या यहाँ से थोड़ा सा पार्ट निकाल करके टेस्ट किया, शुगर और वाटर का कंपोजिशन हमारा क्या होगा, सेम मिलेगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम बता सकते हैं कि वह मिक्सचर जहाँ पर कि हमको इवन कंपोजिशन मिलता है, इक्वल कंपोजिशन मिलता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन या होमोजीनियस सॉल्यूशन इसको ही बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन या होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमारा क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, हर जगह पार्टिकल्स जो होंगे वह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है, ऐसा नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो है आपका वो ट्रू सॉल्यूशन है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली सॉल्यूशन बोलते हैं, वह क्या होता है, हमारा होमोजीनियस होता है। ठीक है, अगला है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर होमोजीनियस समझ गए हैं तो हेट्रोजीनियस समझने में कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रोजीनियस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे सैंड है उसमें नमक मिलाएं थोड़ा, तो कहीं ना कहीं पे नमक का अमाउंट हमारा ज़्यादा होता है और सैंड का कहीं पे दूसरी जगह पे अमाउंट ज़्यादा होता है। तो यह क्या होते हैं, दोनों के दोनों जो होते हैं हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। आप कितना भी अच्छा मिलाएंगे लेकिन कहीं पे एक का अमाउंट ज़्यादा होगा तो कहीं पे दूसरे का अमाउंट ज़्यादा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ऐसा जो मिक्सचर जिसमें कि हमारा क्या हो, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, पार्टिकल्स जो हैं घुले हुए पार्टिकल्स, मिक्स हुए पार्टिकल्स इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, वह हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये दो टाइप के आपके, होमोजीनियस मिक्सचर केवल ओनली वन टाइप का ट्रू सॉल्यूशन होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है ये दो टाइप का होता है, कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है, हेट्रोजीनियस ही होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल्स के साइज काफी छोटे होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आंखों से हमको दिखाई नहीं देगा, वो पार्टिकल दिखाई नहीं देगा। ऐसे हमारे जो सॉल्यूशंस हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसमें हमारा हेट्रोजीनियस होगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम आप लोगों को अब एक्सप्लेनेशन जब चलेगा तो आपको बताएंगे। एग्जाम्पल है आपका मिल्क। मिल्क जो है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वन इज द सस्पेंशन। सस्पेंशन भी हमारा हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा होता है। सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, इसमें पार्टिकल साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है। तो जैसे हम क्या करें, सॉइल वाटर का मिक्सचर करा दें, सॉइल वाटर दोनों को मिक्स कर दें, घोल दें। वाटर लिया, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल करके घोल दिया जाए, तो वह हमारा सस्पेंशन बनेगा। ठीक है, और सस्पेंशन की कंडीशन ये होती है कि सस्पेंशन को अगर रेस्ट में रख दिया जाए, जैसे उसको स्थिर छोड़ दिया जाए, एक ग्लास में घोला है या कहीं पे भी वाटर में मिट्टी को घोल दिया है, उसको रख दें कुछ देर के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, तो क्या होता है, नीचे बैठने लगता है, सेटल डाउन होने लगता है। ठीक है, तो इससे हमको पता लगता है कि वो हमारा सॉल्यूशन जो होगा, वह मिक्सचर जो हमारा होगा वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन नीचे बैठ जाता है, उसमें घुला हुआ जो पार्ट होता है। कोलाइडल में नहीं बैठता है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स थोड़ा छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें से जो भी आपको नहीं समझ में आया होगा वो हमको आप कमेंट करके बताइएगा, हम देखेंगे और उसके बाद कल नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेसन में आपको इतना ही पढ़ना है।
मैटर की डिफिनीशन आप लिखेंगे, फिर वहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल हम प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। और आप लोगों से उम्मीद करते हैं हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करेंगे, जिससे कि और भी लोगों को लाभ हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।